So hey everyone guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment box if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है, so make sure to check out and hit the like button and subscribe to my channel. Okay, ये जो guys ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है. लिब्रा लेट्स से देखते हैं आपकी लव लाइफ में प्लस करियर लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वट एवर कम्स आउट फॉर यू. देखते हैं लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्विक रीडिंग होगी लिब्रा के लिए फॉर द वीकेंड लव टैरो रीडिंग प्लस करियर रीडिंग. लेट्स सी लिब्रा आप अपनी लव लाइफ में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी आप अपनी लव लाइफ में इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड एंड विद दिस डेविल कार्ड. व्हाट्स दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स? What's that? ये पर्सन वो है जो ऑलरेडी आपको चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं एग्जैक्टली, बट दिस इज समवन माइट बी ये पर्सन मैरिड है या फिर ये अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स को लेके या एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैरिज के लिए ये पर्सन ओपन है या माइट बी मैरिड है किसी से और आपकी तरफ आना चाहते हैं. माइट बी ये पर्सन आपकी तरफ चीज़ें एक्शन नहीं ले जा पाए इन द पास्ट और अब चीज़ें कहीं ना कहीं ले जाने का इनके माइंड में एक एनर्जी है, एक माइंडसेट है. अब दोज हु आर मैरिड माइट भी हो सकता है आपकी मैरिज में कुछ फ्लक्चुएशंस चल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में बन नहीं रही थी और माइट भी हो सकता है कि आपके बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे थे मैरिड लाइफ को लेके. लाइक हो सकता है आप दोनों एक साथ सही से बात नहीं करते एग्जैक्टली और आपके जो लोग सेपरेशन में ऑलरेडी हो सकता है कि उन लोगों के कम्युनिकेशन माइट भी यहाँ पे हो सकता है. और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप पैटर्न, रिलेशनशिप में जो लोग हों उनके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करंट रिलेशनशिप में कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या आप सही से एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे आपकी बातचीत तो होगी बट चीज़ें एक लेवल पे मुझे नहीं जाती हुई दिख रहा है. आई कैन से दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप. और साथ ही साथ मुझे क्या दिख रहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तक आप कमिटमेंट का चाहोगे बट स्टिल यू विल फील लाइक नहीं ये कनेक्शन टॉक्सिक है या मैं इस कनेक्शन में नहीं दे पा रही हूँ एग्जैक्टली जो मुझे देना चाहिए एग्जैक्टली. लाइक टॉक्सिक जा रही चीज़ है क्योंकि यू आर जस्ट कनेक्टेड विद समवन एल्स, माइट भी आप पास्ट में कनेक्टेड हो किसी के साथ और दोज हु आर वेटिंग फॉर द पास्ट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है. ये में मुझे लग रहा है, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिख रही है कि दोज हु आर डीलिंग विद द पास्ट और करंट पैटर्न, उन लोगों के लिए पास्ट और करंट पर्सन की दोनों एक साथ एनर्जी होगी बट दोनों चीज़ें एग्जैक्टली टॉक्सिक जा रही है रिलेशनशिप में. सो कहीं ना कहीं चीज़ें जो आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करो वो तो नहीं दिख रही है मुझे बट स्टिल यू कैन सी कि हाँ एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन आ रहा है, ओपन अप कर रहे हो. और हो सकता है कि इस पैटर्न में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करोगे, निकल नहीं पाओगे इन दिस वीक. आई एम जस्ट गेटिंग न्यू रिलेशनशिप का, न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट करें. आई एम जस्ट गेटिंग कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है बट स्टिल नॉट इन दिस वीक, माइट बी इन द मंथ. ठीक है, इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल पॉसिबली आ सकता है बट स्टिल कम्युनिकेशन को टाइम है यू कैन से. और लाइक हो सकता है कि न्यू पर्सन कंफ्यूज है चीज़ों के बीच में, उनको क्लैरिटी की जरूरत है बट क्लैरिटी नहीं आ रही इस पर्सन की लाइफ में. सो सिंपली जब भी ये पर्सन चीज़ों से मूव करेंगे स्पेशली फ्रॉम देयर पास्ट रिलेशनशिप देन यू कैन एक्सपेक्ट कि इस पर्सन का कम्युनिकेशन आ सकता है. आई एम जस्ट गेटिंग. और साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूँ एक चीज़ मुझे और रिप्रेजेंटेशन दे रही है यहाँ पे, देयर इज एन विश फुलफिलमेंट कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम ए न्यू पर्सन. सो जो लोग भी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं उनसे एक अच्छा कनेक्शन का फॉर्मेशन आपका हो सकता है एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं. ओके, लेट्स सी for the current feelings of your person. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लेट्स सी current feelings of your person. जो भी लिब्रा आपके पर्सन माइंड में है, जो भी आप जिस पर्सन के बारे में भी कंसर्न है, लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है जिस पर्सन को लेके भी आप कंसर्न है अपने माइंड में. लेट्स सी. ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हैंग्ड मैन. ये जो भी पर्सन है लिब्रा, दिस इज समवन जो स्टक है. फायर साइन से डील कर सकते हो और अर्थ साइन से डील कर सकते हो, स्पेशली टॉरस और कैप्रिकॉर्न माइट बी. बट ये पर्सन ऑलरेडी स्टक है अपनी चीज़ों को लेके, मतलब इस पर्सन को बिटवीन यू एंड समवन एल्स डिसीजन लेना है और ये मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, इफ दिस इज अ पास्ट पर्सन, करंट पर्सन, लाइक हो सकता है ऑप्शंस की सिचुएशन है बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मुझे दिख रहा है. कभी ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, कभी ये पर्सन कुछ भी नहीं देखते हैं. तो एक्जैक्टली बहुत स्टक है अपनी चीज़ों को लेके. बट एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, येस ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं एग्जैक्टली. बट मतलब एक ट्रस्ट इशू, एक इनसिक्योरिटी, एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी मुझे इस पर्सन की तरफ दिख रहा है.
अब क्या है, माइट भी इस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टेज में है, जहाँ पर उनको लगता है कि ये कनेक्शन या ओवरऑल आउटकम सिचुएशन उनके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा, तो दैट्स वाई ये सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है येस दिस पर्सन इज वांटिंग यू, बट इनको लगता है कि चीज़ें एक लेवल पे जा नहीं पाएंगे, बट स्टिल एक होप है कि ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, इफ दिस इज अ न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन, वट एवर द पर्सन इज, बट हाँ इन द फ्यूचर मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिसीजन लेना चाहेंगे, ये मुझे लग रहा है। दिस पर्सन इज मेकिंग अ डिसीजन। अब अगर मैं आपको बोलूँ येस कम्युनिकेशन अभी तो नहीं, बट फिलहाल इन द मंथ ऑफ अप्रैल से मई के बीच में कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, जो ये पर्सन स्लो कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। सो वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। ओके, लेट्स सी गाइडेंस देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। गाइडेंस देखते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी लिब्रा, आपके रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस देखते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस देखते हैं, आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सो पॉसिबली अगर आप किसी चीज़ का रिलेशनशिप करने का या लाइक क्रिएट करने का वेट कर रहे हो या एग्जैक्टली इस पर्सन का वेट कर रहे हो, हम जस्ट गेटिंग ये पर्सन आएंगे, बट स्टिल हो सकता है इस पर्सन ने अपने पास्ट ग्रजेस होल्ड बैक कर रहे हैं, पास्ट एनर्जी से या पास्ट ग्रजेस हैं इस पर्सन के माइंड में, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पास्ट का चैप्टर कंप्लीट करने की पहले जरूरत है। तो माइट बी दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड द पास्ट पैटर्न, उनको पास्ट पैटर्न कंप्लीट करने की जरूरत है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आप देखोगे पास्ट पर्सन है तो क्लैरिटी आएगी, एंड इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप तो पॉसिबली पास्ट रिलीज करो। और दूसरी चीज, दोज हु आर वेटिंग फॉर द क्लैरिटी फ्रॉम द पर्सन, वो क्लैरिटी आपको इन दिस टाइम पीरियड आ सकती है। ओके ओके, सो लेट्स सी करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। लेट्स सी करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा आप। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लिब्रा। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लिब्रा। लेट्स सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर लिब्रा। आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई चीज़ वर्कआउट करना चाह रहे हो लिब्रा अपने करियर में, पॉसिबली आप अपनी स्किल्स पे अपनी चीज़ों को पॉलिश करने में, यू कैन से कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में आप इस टाइम पीरियड में फोकस करोगे और आप अपना स्कोप बनाना चाहोगे। बेसिकली यू नो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने करंट फील्ड में, अपने करंट प्रोफेशन में अपना स्कोप बनाने की कोशिश करोगे इन दिस टाइम पीरियड। हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ करियर में आ सकती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो दूसरी एनर्जी मुझे लग रही है माइट बी किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बहुत टाइम से नहीं बन रही थी, एग्जैक्टली आपके टर्म्स में नहीं जा रही थी, जहाँ पे चीज़ें खराब हुई थी, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि यू कैन स्टार्ट अगेन विद दिस सिचुएशन। लाइक आपको अपॉर्चुनिटी एक न्यू आ सकती है, या फिर पास्ट की अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथों से चली गई थी एग्जैक्टली वो भी आ सकती है। माइट बी इफ यू आर वेटिंग फॉर द इंक्रीमेंट पॉसिबली, या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला गया था वो चीज़ आपको इन दिस टाइम पीरियड रिसीव हो सकता है। बट शायद एक टाइम पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क स्पेस पॉलिटिक्स, इस तरीके का पैटर्न भी रह सकता है। अब अगर इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन पॉसिबली, तो हम जस्ट गेटिंग के देखो बिजनेस के लिए थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी शायद एज एक्सपेक्टेड, अभी तो नहीं, बट हाँ यू कैन से कि नेक्स्ट ईयर तक आपको फ्लो दिखेगा एटलीस्ट 6 या 4 मंथ्स एटलीस्ट, इस टाइप का टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आपको थोड़ा चेंज दिखेगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। बट स्टिल अगर आप एक ही जॉब में हो फिलहाल राइट नाउ, एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द मल्टी वर्क, ठीक है, इस तरीके का मल्टी स्किल्स वर्क, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, तो शायद इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपकी वैल्यू नहीं करेंगे ऑफिस में लोग, या इस तरीके का मतलब फोकस नहीं होगा एग्जैक्टली, एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। बट इफ दिस इज अ बिजनेस आई एम जस्ट गेटिंग कि थोड़ा प्रेशर रहेगा चीज़ों को लेकर, चीज़ें इतनी बेटर नहीं रहेंगी जितना दिख रही हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करो। बट स्टिल एक अपॉर्चुनिटी, मल्टी टास्किंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, इनकम के सोर्सेज आपकी तरफ खुल सकते हैं, एग्जैक्टली ये मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी करियर को लेकर गाइडेंस क्या है लिब्रा। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट्स हो तो यू कैन सी कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट अवेटिंग है उनके लिए रिजल्ट आ सकता है। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपका रिजल्ट आ सकता है इन दिस टाइम पीरियड, और हो सकता है कि चीज़ें आपके बेटर जा सकती हैं। लेट्स सी द गाइडेंस। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो मुझे लग रहा है आप खुद के बारे में प्लानिंग करोगे, खुद की चीज़ों के बारे में देखोगे। अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू समथिंग लाइक दिस, तो स्पीक शायद वो एक
तरीके से पॉसिबल ना हो, शायद आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़े, ये भी मुझे दिख रहा है। इफ यू आर वेटिंग फॉर जॉब, अ टाइम फॉर हीलिंग, तो मैं आपको ये कहूँगी सिंपली लिब्रा, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर करंट एस्पेक्ट्स के एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो अपने करियर से, और क्या क्या पॉसिबिलिटी आपकी तरफ इन द फ्यूचर खुल सकती है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक विच इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो हो सकता है कि अप टू जून आप बहुत कुछ रिसीव कर पाओगे अपने करियर में, लाइक एग्जैक्टली जो आपके मल्टी टास्किंग जो स्कोप है वो चीज़। ओके, दिस इज फॉर लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन, बाय बाय।